चलिए आज हम कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न हल करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक भाज्य है तथा इसके भाजक निम्न हो, जैसे कि 4-5 प्रश्न दिए हुए हैं, तो पहला प्रश्न लिखा हूँ x प्लस 1, तब शेष फल प्रमेय की सहायता से या उसका प्रयोग करके शेष फल हमको ज्ञात करना है। चलिए हमें क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं, है ना। हमको दिया है, ये है हमारा भाज्य है ये हमारा, तो भाज्य बराबर ठीक px, भाज्य px बराबर क्या मिला है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब भाजक हमारे पास क्या है gx, ठीक, भाजक को हम gx मान रहे हैं और gx हमारा है x प्लस 1, और चूंकि हमें इसे शेष फल प्रमेय से हल करना है तो यहाँ लिख लेता हूँ, इसलिए शेष फल प्रमेय से शेष फल बराबर मतलब शेष फल को हम क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं rx। अब मैं यहाँ पर rx इसलिए लिख रहा हूँ कि r बराबर रिमाइंडर होता है, तो rx बराबर हो जाएगा p माइनस 1। तो अब हमें ये जानना जरूरी है कि चलिए कि हमारे पास हमें भाज्य दिया हुआ है, ये हमने प्रश्न से लिख लिया, हमें भाजक दिया हुआ है प्रश्न में x प्लस 1, उसको हमने लिख लिया, लेकिन शेषफल हमें यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है। तो सर हमने यहाँ पर rx रिमाइंडर x बराबर p माइनस 1 क्यों लिखा, तो ये कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ, देखते हैं। यहाँ बता रहा हूँ, हमारे पास प्रश्न में क्या दिया था x प्लस 1, ठीक, तो अब इस x प्लस 1 को हम क्या मान लेते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, ये पक्षांतर होगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 0, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। ये धन आके यहाँ ऋण हो गया और ये 1, ठीक। तो x बराबर इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 घटाएंगे माइनस 1 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर जो है वो p माइनस 1 आया। चलिए अब प्रश्न में हम इस x के मान को रखते हैं, तो एक्स क्यूब है ना प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हमारा प्रश्न है। अब मैं इसे मान रखता हूँ, चलिए, तो x का मान माइनस 1 एक घात 3 हो जाएगा, ठीक, धन 3 1 माइनस 1 की घात 2 हो जाएगा, माइनस 5 और इसका घात 1 हो जाएगा, ठीक, और धन 8। अब देखते हैं कि हम माइनस 1 का गुणा 3 बार करते हैं, माइनस 1 का गुणा ऐसे हम अगर 3 बार करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 ही मिलेगा। जब प्लस 1 इंटू माइनस 1 का गुणा करेंगे तो हमें माइनस 1 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस 1, ठीक, माइनस 1 आ गया वहाँ पर। अब यहाँ पर मैं प्लस लिख देता हूँ। अब इस एक माइनस 1 और है ना इस माइनस 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आया। अब 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक, माइनस। अब ये माइनस है, 5 में माइनस 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 5 आएगा, मतलब माइनस 5 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, कितना आ गया 5, और इधर कितना है 8, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, अब जोड़ के देखते हैं। तो माइनस 1 प्लस 5 3 8 और 8, तो ये 16 हो गया, ठीक है। माइनस 1 प्लस 16, तो भाई अब माइनस 16 में प्लस 16 में माइनस 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, नहीं बड़ी संख्या है 16, तो धनात्मक में आएगा। तो इस तरीके से हमारा जो शेष फल जो आया वो कितना आया, r बराबर 15 आया, ठीक। चलिए अब इसी प्रश्न का दूसरा प्रश्न हल करते हैं, जिसमें भाज्य तो हमारा वही रहेगा, भाजक बदल जाएगा, ठीक है। तो भाज्य हमारा क्या है, यही लिख लेता हूँ, ये भाज्य हमारा है, भाज्य px हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। भाजक क्या है हमारा, इसको gx मानेंगे, भाजक क्या हो जाएगा 2x माइनस 1
2x माइनस 1, और चूंकि हम शेषफल प्रमेय से हल कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल Rx बराबर, यहाँ हमें क्या मिलता है, इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा। चलिए हल करते हैं। 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। 2x इज इक्वल टू 0 पक्षांतर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस 1, ठीक। 2x इज इक्वल टू 1, ठीक। अब x इज इक्वल टू 1/2, मतलब x बराबर 1/2, तो हमारा इस यहाँ पर x का मान क्या आया शेषफल में 1/2, ठीक। अब प्रश्न लिख लेते हैं। x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, x का मान भर सकते हैं 1/2 घात 3 धन 3, 1/2 की घात 2 ऋण 5, तो यहाँ पर 1/2 धन 8, ठीक। 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे, 1/2 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। भिन्नों का गुणा कैसे होता है आप सभी को पता है, ठीक है, आमने सामने, है ना, आमने सामने गुणा होता है भिन्नों का। तो 1 का 3 बार ऐसे गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 ही आएगा, है ना, 3 नहीं आएगा ना, याद रखिएगा, 1 ही आएगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, पहले का मान कितना आया, पहले संख्या का, पहले पद का 1/8। अब दूसरे में 1/2 का 2 बार गुणा है, तो यहाँ पर 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, ठीक, 3 गुणित 1/4 ऋण, इसका तो वही रहेगा 5 गुणित 1/2 और धन 8, ठीक। अब चलिए क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ। 1/8 धन 3 एकम 3 और ये 4 हो जाएगा, ऋण 5 एकम 5 और ये 2 और धन 8, चाहे तो 8/1 कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब सबका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले जितने भी हैं सबका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना आता है देखते हैं, 8, 4 और 2, 2 से निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आया 8, ठीक। चलिए अब इसको सेट करते हैं। तो जो पहला है ना 1/8, तो इसमें हम 1 का ही गुणा करेंगे, है ना, वो तो 8 है। दूसरा है प्लस 3/4, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, तब ये 8 बनेगा, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिए। फिर माइनस 5/2, इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का, तब वो 8 बनेगा, तो ऊपर नीचे 4। फिर प्लस 8 है, 8/1, तो इसमें कितना गुणा करना पड़ेगा, 8/8 का, ठीक है, ऊपर नीचे हम 8/8 का गुणा करेंगे। अब देखते हैं क्या आता है, 1, ठीक, यहाँ पर 1 आया। अब मैं नीचे सीधा मैं 8 लिख लेता हूँ, ठीक है, सबका 8 आ गया, 1 8 8, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 एकम 8, नीचे कितना आ गया 8। पहले में आया 1, दूसरे में कितना आया, 3 दूनी या 2 तिया 6, ऋण 4 5 6 20 प्लस 8 8 64, ठीक। तो पहले जो जोड़ है उसको जोड़ लेते हैं, ठीक। चलिए 7 6 और 1 7 7 और इसको जोड़ लेते हैं 64 को, 64 में हम 7 जोड़ेंगे, 7 4 11 71, ठीक, कितना आया 71, 71/8 ऋण, अब अलग कर लेते हैं, हटाना है तो 20/8, एलसीएम तो 8 है, मतलब हर बराबर है तो आसानी से घटा लेते हैं। तो 71 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, मतलब 51/8, तो यही हमारा शेषफल है, ठीक है। हमारे प्रश्न में क्या बोला था, शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा भाज्य भाजक, ठीक है, और इन सबको शेषफल प्रमेय से हल करते हुए हम यहाँ पर 51/8 हमारा शेषफल आया, ठीक। चलिए अब तीसरा और चौथा प्रश्न जो है वो बिल्कुल पहले और दूसरे प्रश्न के जैसा ही है, तो अब हम सीधे 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 5वां जो है उसमें लिखा है भाजक लिखा है x
प्लस 1/3 मतलब x धन 1/3। ठीक, तो मैं पहले से ही यहाँ पर लिख लिया हूँ भाज्य पी एक्स बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8। ठीक, ये भाजक जी एक्स बराबर x प्लस 1/3। ठीक, शेषफल प्रमेय से हल करेंगे। शेषफल r x बराबर p। अब यहाँ पर शेषफल में जो आएगा वो पता करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/3 में इसको हल करेंगे। तो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। x बराबर 0 प्लस का माइनस हो जाएगा 1/3, तो x इज इक्वल टू माइनस 1/3। x का मान क्या आया, माइनस 1/3। ठीक, चलिए अब आगे हल करते हैं। सवाल लिख लेते हैं x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। x का मान पुट करते हैं, डालते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/3 x की घात 3 धन 3 1/3 घात 2 ऋण 5, यहाँ पर 1/3 माइनस 1/3 धन 8। ठीक, माइनस 1/3 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार। माइनस 1/3 का गुणा हम कितने बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। कितना आ जाएगा, 1/3 9 9 27 माइनस 1/27 लिख लेता हूँ, माइनस 1/27 धन 3, इसका करते हैं तो 1 एकम 1 और 3 तिया 9। ठीक, ऋण ऋण धन 1 क्या आ गया, गुणित 1/9। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणित 1/3 धन 8 आ गया। चलिए आगे हल करते हैं। अब एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 1/27 धन 3 कम 3 3/9 धन 5 एकम 5 धन 8। इसको 8/1 कर लेते हैं। ठीक, आगे हल करते हैं। अब इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 27 3 27 9 और 3 का 3 या 27 3 तिया 9 3 एकम 3 3 तिया 9 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 तिया 9 9 तिया 27। कितना है एलसीएम, 27 लिखते हैं, 27। अब -1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा नीचे 27। ठीक, चाहे तो एक और तरीका है हल करने का, वैसा भी कर सकते हैं। चलिए तो उसी तरीके से पहले हल कर लेते हैं। ठीक, वो उस तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -1/27। अब भाई इसमें 27 पूरा है तो किसी का गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगा, धन 3/9। तो इसमें कितने का गुणा करें तो 27 बनेगा, 9 तिया 27, 3 का गुणा करेंगे 3 या 27 प्लस 5/3 कितने का गुणा करेंगे 9 9 तिया 27 प्लस 8/1। तो इसमें पूरा हमको 27 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 -1। अब लिख लेते हैं इसको 27 3 तिया 9 9 5 45 और 27 8। ठीक है, 27 का हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 पीछे यहाँ सिलाई 5 और 8 दूनी 16 5 21 216 216। चलिए अब क्या करेंगे, -1 और +9 घटा देते हैं, 8 हो गया, 8 धन 45 धन 216/27। वैसे मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 216 45 8 6 5 11 11 8 19 की 9 सिलाई 1 4 2 6 और 2 269/27 269/27 ये हमारा शेषफल है। ठीक, यही हमारा आंसर है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।